हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो आज आपके लिए एक और रीजनिंग में नया टॉपिक हम लेकर आए हैं जिसका नाम है इनइक्वालिटीज, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं असमानताएं। ठीक है, अब देखिए ये टॉपिक क्या है, टॉपिक किस तरीके से इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की फॉर्म में। यानी यहाँ पर आपको जो है एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। अब स्टेटमेंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कथन, कथन और कंक्लूजन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष, निष्कर्ष। तो यहां पर जैसे क्वेश्चन आपको एक दिया गया है कि ए बड़ा है बी से, बी बराबर है सी से, सी बड़ा या बराबर है डी से। ठीक है, एक ये छोटा सा स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा और जैसे कि आपके सामने दो निष्कर्ष अब दिए गए हैं कि ए बड़ा या बराबर है डी से, दूसरा निष्कर्ष दिया गया है बी बड़ा है डी से। ठीक है, तो ये आपको दो निष्कर्ष दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं या कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। इस तरीके से चार आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, वो भी 2 सेकंड में। अब आप सोच रहे होंगे सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं। देखिए सर फेंकते नहीं है, सर जो बोलते हैं वो यहाँ पर करके दिखाते हैं। तो आपको देखिए अभी आपको हम सिर्फ एक कहानी सुनाएंगे और उस कहानी के बाद आप इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में कर लोगे, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। तो सबसे पहले देखिए क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर जान लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। और क्लास को जो है लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जो है आप इसको विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात आती है, देखिए यहाँ पर कुछ सिंबल का यूज किया गया है जिनके बारे में हम बचपन से ही फैमिलियर हैं। देखिए यहाँ पर एक सिंबल हमें दिया गया है ये वाला। ठीक है, तो इस सिंबल को क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ आगे लिखा है ए और इधर लिखा है बी। ठीक है, तो हमें पता है देखिए जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो हमेशा बड़ा रहता है। यानी इसको हम जब ए से बी की तरफ पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। लेकिन जब इसको हम बी से ए पढ़ेंगे तो देखिए ए की तरफ क्या है, मुंह बंद है इसका ना, तो हम इसको बोलेंगे बी छोटा है ए से, बी छोटा है ए से। ठीक है, तो बस हमें ये देखना है कि हम पढ़ किधर से रहे हैं। अगर ए से बी पढ़ेंगे तो ए बड़ा है बी से, और बी से ए पढ़ेंगे तो बी छोटा है ए से। इसी प्रकार से एक सिंबल होता है ग्रेटर देन इक्वल, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए ए से जब बी पढ़ेंगे इसको हम, तो इसको हम पढ़ेंगे ए बड़ा या बराबर है बी से, ए बड़ा या बराबर है बी से, ए बड़ा या बराबर है बी से। और जब इसको हम बी से ए पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे बी छोटा या बराबर है ए से, बी छोटा या बराबर है ए से। ठीक है, और एक सिंबल और होता है इक्वल का, यानी ए बराबर बी। ठीक है, तो अब इसको देखिए जब हम इसको ए से बी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ए बराबर है बी से, ए बराबर है बी से। और इसी तरीके से जब बी से ए पढ़ेंगे तब भी हम पढ़ेंगे बी बराबर है ए से, बी बराबर है ए से। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के सिंबल यहाँ पर जो है यूज होते हैं। अब कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो भी मात्र 2 सेकंड में। तो देखिए यहाँ पर हमें दो फैमिली के मेंबर दिए रहते हैं, जैसे ये बड़ा, ये बड़े की फैमिली है, बड़ा बड़ा या बराबर और बराबर। तो ये दो फैमिली के मेंबर होते हैं, एक होगा बड़ा, ये फर्स्ट फैमिली है, और इधर सेकंड फैमिली है। ठीक है, ये हो गया कौन सा, बड़ा, फिर होगा बड़ा या बराबर, और फिर बराबर। और इसी तरीके से सेकंड फैमिली के मेंबर होंगे छोटा, छोटा या बराबर और बराबर। ठीक है, अब बात आती है वो कहानी की, जिस कहानी से हम इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कहानी को ध्यान से सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए जैसे ये आपकी एक फैमिली है, ठीक है, मान लीजिए आपकी एक फैमिली है और आपकी फैमिली में ये 3 मेंबर हैं। ठीक है, अब ये 3 मेंबर हैं कौन कौन से, देखिए ये जो सबसे ऊपर जो मेंबर हैं ये हैं आपके दादाजी। ठीक है, कौन है, दादाजी। उसके नीचे कौन है, आपके पिताजी।
ठीक है। और ये कौन हो? आप खुद हो, ठीक है। ये कौन हो? आप खुद, यानी स्वयं, ठीक है। अब देखिए दादाजी ने क्या किया, दादाजी ने सोचा कि पोता हमारा जवान हो गया है, उसकी जो है क्या करा दी जाए, शादी करा दी जाए। तो वो कहीं गए, लड़की देख के आए और उन्होंने क्या किया, शादी फिक्स कर दी आपकी। अब आप जो हैं, आपसे जैसे ही घर में उन्होंने बताया कि हमने जो है शादी फिक्स कर दी है लड़की की, तो आप जो है, आप शादी करना चाहते नहीं थे, आप सोच रहे थे कि हम जॉब लग जाएगी उसके बाद शादी करेंगे। तो आप भागते-भागते किसके पास गए? पिताजी के पास। आपने पिताजी से कहा कि पिताजी हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। तो आपने कहा पिताजी से कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं, दादाजी को बता दीजिए। तो आपके पिताजी ने क्या किया, आपके पिताजी गए दादाजी के पास, ठीक है, पिताजी किसके पास गए? दादाजी के पास। अब उन्होंने दादाजी से कहा कि ऐसा है, बच्चा अभी शादी नहीं करना चाहता है, उसकी शादी अभी मत कीजिए। अब जैसे ही दादाजी ने ये बात सुनी पिताजी की, तो दादाजी को आ गया गुस्सा, ठीक है? दादाजी को क्या आ गया? गुस्सा। अब दादाजी देखिए, ये आज के ज़माने के दादाजी नहीं हैं जिनको पोता कुछ भी कह के चला जाए। ये पुराने ज़माने के दादाजी हैं कि अगर उनका लड़का भी कुछ करता है तो उसको भी लठिया देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ही पिताजी दादाजी के पास गए, उन्होंने कहा कि लड़का शादी नहीं करना चाहते, तो दादाजी को क्या आ गया? गुस्सा। अब उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक हम इस फैमिली में ज़िंदा हैं, तब तक मेरे अलावा और किसी की नहीं चलेगी, ठीक है? जब तक हम इस फैमिली में ज़िंदा हैं, तब तक मेरे अलावा किसी की भी नहीं चलेगी। हाँ, हम नहीं हों, उसके बाद जो है, अब जो है पिताजी, वो देखेंगे पूरा परिवार, ठीक है? तो यहाँ पर जो आंसर हम देते हैं, वो हम देते हैं वरीयता क्रम में। मतलब तीनों ही अगर रास्ते में सिंबल आ रहे हैं, तो हम वरीयता किसको देंगे? दादाजी को पहले। अब दादाजी अगर नहीं हैं, तब फिर वरीयता किसको मिलेगी? पिताजी को। इसी प्रकार से ये दूसरी वाली फैमिली में भी होता है। ये दादाजी हैं, ये पिताजी हैं और ये आप खुद, यानी कि लड़के, ठीक है? पोता दादाजी का। तो अब यहाँ पर देखिए, आप कहानी को पूरी तरह से समझ गए ना, कि जब तक दादाजी फैमिली में जिंदा हैं, पिताजी की भी नहीं चलेगी और लड़के की भी नहीं चलेगी। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ रिलेशन पूछा गया ए और डी के बीच में। अब यहाँ से ए और डी के बीच में पूछा गया, तो आप जाओगे कहाँ? ए से डी। तो देखिए, जब ए से डी जाओगे तो रास्ते में देखिए कौन कौन से सिंबल यहाँ पर पड़ेंगे। सबसे पहले जाओगे ए से बी, तो रास्ते में कौन सा सिंबल आया? बड़ा। फिर जाओगे बी से सी, तो रास्ते में आएगा बराबर। फिर जाओगे सी से डी, तो रास्ते में आएगा बड़ा या बराबर। अब आप डायरेक्ट ए से डी तो कूद नहीं जाओगे, है ना? तो ऐसे आप चलोगे, तो रास्ते में ये 3 सिंबल पड़े। अब देखिए तीनों ही प्रकार के सिंबल आ गए, यानी कि दादाजी भी आ गया, लड़का भी आ गया और पिताजी भी आ गया। तो जब तीनों ही फैमिली के मेंबर जो है आ गए हैं, तो चलेगी किसकी? दादाजी की, यानी कि बड़े वाले की। जबकि यहाँ क्या लिखा है? बड़ा या बराबर, यानी कि कौन है ये? पिताजी हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ 100% सही क्या होगा? ए बड़ा है डी से, ठीक है? जैसा कि हमने बताया, गलती से भी अगर दादाजी रास्ते में आ रहे हैं, तो पिताजी की या फिर लड़के की वहां पर अब नहीं चलेगी। तो इस सिंबल को आप इस तरीके से ध्यान रखना, दादाजी, पिताजी और लड़का, ठीक है? जैसे अगला ऑप्शन देखते हैं, बी से डी। अब हमें जाना है बी से डी। तो बी से डी जाने के लिए पहले हम जाएंगे बी से सी, तो सिंबल आएगा कौन सा? बराबर। फिर जाएंगे हम सी से डी, तो सिंबल आएगा बड़ा या बराबर। अब देखिए, क्या रास्ते में कहीं दादाजी आए? तो रास्ते में दादाजी नहीं आए, कौन आया? पिताजी आया, लड़का आया। तो अब वरीयता किसको मिलेगी? पिताजी को, ठीक है? क्योंकि दादाजी तो है ही नहीं, तो वरीयता मिलेगी पिताजी को। जबकि यहाँ देखिए कौन आया है? दादाजी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? इसलिए ये भी ऑप्शन हो गया गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? नन फॉलो, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी बड़ा या बराबर है डी से, ठीक है? तो ध्यान रखना, जब तक दादाजी हैं जिंदा, तब तक किसी की भी नहीं चलेगी, नहीं पिताजी की, नहीं लड़के की। तो अब आप उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरीके से जो है इसको समझ गए होंगे। तो चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो चलिए, अब जो है हम चलते हैं सीधे अपने एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उन पर, ठीक है? तो ये हैं हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। अब देखिए, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बैंक एग्जाम में इससे पूरे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप अगर अदर एग्जाम की बात करेंगे, एसएससी या किसी और एग्जाम की, तो वहां पर इससे जो है 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक हालांकि जो है पहले इससे नहीं बन रहे थे और अदर एग्जाम में ये टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। लेकिन अभी रिसेंटली जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, वहां पर भी इससे जो है क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आपके भी एग्जाम में क्वेश्चन के आने की संभावना जो है बहुत ज्यादा है। अब देखिए, हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, पहला जो निष्कर्ष है वो बना है एम से टी। तो एम से टी निष्कर्ष के लिए हम पहले एम से जाएंगे आर, फिर आर से जाएंगे टी। तो देखिए, एम से आर जाएंगे तो सिंबल कौन सा आएगा? बड़ा या बराबर। फिर आर से टी जाएंगे तो कौन सा आएगा? बड़ा। यानी पिताजी आ चुके हैं और कौन आया है? दादाजी। तो पिताजी दादाजी में आंसर कौन बनेगा? दादाजी ही बनेंगे।
है ना। तो इसका मतलब ये 100% क्या है, सही। दूसरा देखते हैं, आर बड़ा है यू से। अब देखिए जाना है आर से यू, तो आर से पहले जाएंगे हम टी, तो आर से जब टी जाएंगे तो सिंबल कौन सा आएगा, बड़ा, यानी दादाजी आएंगे। फिर हम जाएंगे टी से यू, तो टी से यू जाएंगे तो सिंबल आएगा बराबर। तो इसका मतलब देखिए दादाजी आ गए हैं और कौन, लड़का आया है यानी पोता। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, मतलब वरीता किसको आप दोगे, दादाजी को यानी बड़े को। तो आर बड़ा है यू से, यही तो लिखा है, तो ये भी 100% सही है। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, बोथ फॉलो। ठीक है, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए ये पहला निष्कर्ष बना है वी से एल, तो वी है यहाँ पर, एल कहाँ है, लास्ट में। तो देखिए जब वी से एल आप जाओगे तो पहले वी से टी जाओगे तो कौन सा आएगा सिंबल, बड़ा या बराबर। फिर जाओगे टी से डब्ल्यू तो कौन आएगा, बड़ा या बराबर। फिर जाओगे डब्ल्यू से एल तो कौन सा आएगा, बड़ा। अब देखिए दो बार पिताजी आए, ठीक है, लेकिन गलती से एक बार दादाजी आ गए, तो आंसर कौन हमेशा बनेगा, दादाजी ही बनेंगे, जबकि यहाँ कौन सा आंसर है, पिताजी। तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं यू से एल, तो यू से एल अब हमें जाना है, तो यू से जाएंगे पहले वी तो बराबर आएगा, फिर वी से जाएंगे टी तो बड़ा या बराबर आएगा, फिर टी से डब्ल्यू तो बड़ा या बराबर आएगा, और फिर डब्ल्यू से एल तो बड़ा आ गया। यानी एक बार कौन आया, पोता, दो बार आए पिताजी, और एक बार दादाजी आ गए। यानी एक बार दादाजी आ गए तो वरीयता किसको मिलेगी, दादाजी को, यानी बड़े को। तो वी यू बड़ा है एल से, यही तो लिखा है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट बनेगा, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, ए है, ए और ई के बीच में। अब देखिए ए से बी जाओगे तो बराबर आएगा, फिर बी से सी जाओगे तो फिर बराबर आएगा, सी से डी जाओगे फिर बराबर आएगा, और डी से ई जाओगे तो बड़ा या बराबर आएगा। देखिए बाकी सारे क्या थे, बराबर, और एक आ गया बड़ा या बराबर। तो कौन आया है, लड़का आए हैं और पिताजी आ गए। तो आंसर कौन बनेगा, हमेशा पिताजी बनेंगे, लड़का नहीं बनेगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं बी से डी। अब देखिए बी से डी जब जाएंगे तो दोनों ही सिंबल कौन से आए हैं, बराबर। ठीक है, तो बराबर आंसर तक कब बनेगा, जब सारे ही सिंबल कैसे हो, इक्वल वाले ही हो। तो ये रिजल्ट हमेशा 100% सही रहेगा। देखिए बी से सी जाएंगे तो इक्वल आएगा, बराबर, फिर सी से डी जाएंगे फिर इक्वल, तो दोनों ही इक्वल है, तो इक्वल 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 ही आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पहले 3 क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन हम। अब देखिए यहाँ है रिजल्ट पी से एस, तो पी से एस जब जब हम जाएंगे तो पहले पी से क्यू जाएंगे। तो अब इसको क्या पढ़ोगे, अब पी छोटा है क्यू से, क्योंकि देखिए क्यू की, पी की तरफ क्या है, मुंह बंद है, इसलिए इसको पढ़ोगे पी छोटा है क्यू से। तो फिर उसके बाद क्यू से आर जाओगे तो छोटा या बराबर, फिर आर से एस जाओगे तो छोटा या बराबर। तो अब देखिए यहाँ पर भी दो छोटे या बराबर आए हैं और एक आ गया छोटा। तो यहाँ पर दादाजी आ चुके हैं, तो आंसर हमेशा कौन बनेगा, दादाजी ही बनेगी, यानी कि पहला निष्कर्ष 100% क्या है, सही है। दूसरा देखते हैं क्यू से टी। अब जब हम क्यू से टी जाएंगे तो यहाँ पर सिंबल आएगा पहला छोटा या बराबर, क्यू से आर जाएंगे जब बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, फिर आर से एस जाएंगे तो छोटा या बराबर, फिर एस से टी जाएंगे तो बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो है कौन कौन आया है, लड़का और पिताजी। तो लड़के और पिताजी में वरीयता किसको मिलेगी, पिताजी को, यानी कि छोटे या बराबर को। तो यही ऑप्शन हमेशा, ये भी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, कि क्यू छोटा या बराबर है टी से। तो यहाँ भी निष्कर्ष क्या होगा, मतलब आंसर क्या होगा, बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए ये है यू से पी बना। अब यू से जाएंगे पी, तो पहले जाएंगे यू से आर, तो कौन से आ गए, बड़ा छोटा आ गया, फिर आर से टी बराबर आ गया, फिर टी से पी छोटा या बराबर आ गया। देखिए तीनों ही टाइप के सिंबल आ गए ना, तीनों ही छोटी वाली फैमिली के सिंबल आ गए हैं। तो आंसर कौन बनेगा, दादाजी, जबकि यहाँ कौन है, पिताजी, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, आर से जाना है एस। तो आर से जब एस जाएंगे तो आर से टी जाएंगे तो बराबर, टी से पी छोटा या बराबर, और पी से एस बराबर। तो यहाँ देखिए कौन आया है, दो बराबर आ गए हैं और एक छोटा या बराबर आ गया है। तो वरीयता किसको मिलेगी, छोटे या बराबर को, यानी कि पिताजी को। ठीक है, तो ये निष्कर्ष 100% सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं, एम छोटा है टी से, पहला निष्कर्ष। तो एम से जब टी जाएंगे तो देखिए छोटा आया, इसको छोटा ही पढ़ेंगे, एम छोटा है एन से, फिर एन छोटा है आर से, फिर आर बराबर है एस से, और एस छोटा या बराबर है टी से। तो ये चारों ही सिंबल देखिए छोटे वाले आ गए, यानी तीनों ही फैमिली के जो मेंबर आ गए छोटे वाले के, सेकंड फैमिली के। ठीक है, अब इसमें आंसर कौन बनेगा, तो दादाजी आ चुके हैं, है ना। तो आंसर कौन बनेगा, हमेशा दादाजी, पिताजी लड़के आंसर नहीं बनेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये 100% सही है, एम छोटा है टी से। ठीक है, अगला देखते हैं, एन छोटा या बराबर है टी से। तो एन से देखिए जाएंगे टी, तो एन से आर जाएंगे पहले तो आएगा छोटा, आर से एस जाएंगे तो बराबर, और एस से टी जाएंगे तो छोटा या बराबर।
अब देखिए फिर से तीनों फैमिली के मेंबर आ गए हैं छोटे वाले, तो यहाँ भी कौन, दादाजी बीच में आ चुके हैं, तो क्या कभी पिताजी ऑप्शन होंगे? नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत। तो यहाँ पर केवल पहला निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है। तो अब आपको भी लग रहा होगा कि ये जो है टॉपिक हम विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताइए? तो चलिए अब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब जो है इसके हम कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब हो सकता है इन क्वेश्चन में आपको बहुत थोड़ी-सी दिक्कत हो, ठीक है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हमें निष्कर्ष दिया गया है डी से ए। अब देखिए हम चलेंगे डी से ए। तो डी से ए जब जाएँगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको डी से पहले जाएँगे हम सी। तो जब डी से सी जाएँगे तो इसको आप क्या पढ़ोगे ये बताओ? तो इसको पढ़ोगे डी छोटा या बराबर है ए से। तो पहले आएगा छोटा या बराबर, फिर सी से जाओगे बी तो आएगा बराबर, फिर बी से जाओगे ए, तो बी से ए इसको क्या पढ़ोगे, छोटा। ध्यान दीजिएगा इसको पढ़ना कैसे है भाई, बी से ए जा रहे हो ना, तो बी से ए, बी की तरफ मुंह बंद है ना, तो बी को छोटा ही तो बोलोगे, बी छोटा है ए से। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आ चुका है, छोटा या बराबर, बराबर और छोटा। तो तीनों में अगर छोटा आ चुका है यानी दादाजी आ चुके, तो आंसर कौन होगा, हमेशा दादाजी ही होंगे, यानी डी छोटा है ए से। देखिए इसको हमने उल्टा लिख दिया है, अगर ये ऐसे लिखा होता तो आप बहुत जल्दी आंसर बता देते। ए बड़ा है डी से, है ना, अब बता देते आप ए बड़ा है डी से क्योंकि बड़ा आ चुका है। तो इसको इधर ऐसे भी घुमाकर लिखा जा सकता है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कैसे हमें पढ़ना है। जैसे ये अगला देखें तो ई से बी है, तो ई से हम बी जाएंगे। तो देखिए अब ई से जब बी जाओगे, पहले ई से डी जाओगे तो बराबर आएगा, फिर डी से सी जाओगे, अब डी से सी इसको पढ़ोगे आप छोटा या बराबर, फिर सी से बी बराबर। तो यह ऑप्शन क्या बना हमारा, देखिए बराबर आ चुका है, छोटा या बराबर, तो आंसर कौन होगा, छोटा या बराबर। तो ई छोटा या बराबर है बी से, ठीक है। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या होगा, बोथ फॉलो, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ये है टी से पी। अब जाना है आपको टी से पी, तो टी से पी पहले जाएंगे तो छोटा आएगा, फिर टी से एस जाएंगे तो छोटा आएगा, अब एस से क्यू जाएंगे तो बराबर आएगा, और क्यू से पी जाएंगे तो छोटा या बराबर आएगा। तो तीनों ही फैमिली के मेंबर आ गए ना छोटे वाले, छोटा बराबर छोटा या बराबर। तो आंसर कौन बनेगा, छोटा, यानी टी छोटा है पी से, जबकि यहाँ क्या लिखा है, टी बड़ा है पी से। तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, u छोटा है q से, तो जाना है u से q। तो u से जाएंगे t, तो क्या आएगा, छोटा या बराबर, फिर t से s छोटा, फिर s से q बराबर, फिर q से p छोटा या बराबर। तो देखिए यहाँ पर एक आ चुका है छोटा, यानी कि दादाजी आ चुके हैं, तो आंसर हमेशा क्या बनेगा, u छोटा है q से, u छोटा है q से, ठीक है। तो ये हमेशा सही है, u छोटा है q से, यही तो लिखा है, ठीक है। ध्यान देना ऐसे इसी को पढ़ना कैसे है भाई, u से t जा रहे हैं ना, तो पहले आएगा, इसको पढ़ोगे आप, u छोटा या बराबर है t से, ठीक है, फिर t छोटा है s से, फिर s बराबर है q के, और q छोटा या बराबर है p के, ठीक है। यहाँ सॉरी p तक जाना ही नहीं था, यहीं तक जाना था, q तक, ठीक है। तो देखिए तीनों फैमिली के मेंबर आ गए ना छोटे वाले, तो आंसर हमेशा छोटा ही तो बनेगा, u छोटा है q से। तो ये हमारा हो गया दूसरा, यानी यहाँ कौन सा, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ जाना है हमें q से n, तो Q से N जाना है, तो हम इधर से चलना स्टार्ट करेंगे। Q से P आप क्या पढ़ोगे, छोटा या बराबर, ठीक है। फिर P से O पढ़ोगे बराबर, फिर O से N पढ़ोगे छोटा या बराबर। तो आंसर कौन बनेगा, छोटा या बराबर, क्योंकि बराबर और छोटा या बराबर दो ही सिंबल आए हैं, तो आंसर बनेगा छोटा या बराबर, यानी ये 100% सही है। फिर चलेंगे हम M से Q, अब M यहाँ है, Q यहाँ है, तो देखिए अब हम M से Q जब जाएंगे तो अब हम इधर से चलेंगे, ठीक है। तो बराबर आया है, बड़ा या बराबर आया है, बराबर आया है, फिर बड़ा या बराबर है, तो दो ही प्रकार के सिंबल आए हैं, बड़ा या बराबर और बराबर, कहीं भी बड़ा नहीं आया है। तो इसको अब हम क्या पढ़ेंगे, m बड़ा या बराबर है q से, यानी यहाँ भी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। यहाँ पर q n को उल्टा लिखा गया था, यानी q से n जाना है तो इधर चलेंगे, m से q जाना है तो इधर चलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ जाना है हमें u से t। अब u से t जाओगे तो u से जाओगे r पहले, तो क्या पढ़ोगे, छोटा, फिर r से t बराबर, तो आंसर कौन बनेगा, छोटा, यानी u छोटा है t से, बिल्कुल सही है। फिर है r से p जाना, तो r से p जाओगे तो r से जाओगे t यानी बराबर, और t से जाओगे p यानी छोटा या बराबर, तो आंसर कौन सा बनेगा, छोटा या बराबर, यानी r छोटा या बराबर है p से। फिर s से u जाओगे, तो अब देखिए हम चलेंगे इधर से, क्योंकि u यहाँ है, s यहाँ है, तो s से u जाना है, तो s से जाएंगे p, तो पहले पढ़ेंगे बराबर, p बड़ा या बराबर है t से, ठीक है, p बड़ा बराबर है t से, फिर t बराबर है r के, और r बड़ा है u से, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए तीनों ही सिंबल आ चुके हैं ना, बराबर भी आ गया, बड़ा या बराबर भी आ गया, बड़ा भी आ गया। तो आंसर हमेशा कौन सा बनेगा? बड़ा, यानी एस बड़ा है यू से। तो यहाँ तीनों ही निष्कर्ष कैसे हैं? अनुसरण करते हैं। देखिए निष्कर्ष जो है आपको 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, 3, 4 भी मिल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं टी और एम। अब देखिए टी से जाना है एम, तो टी से एम जाओगे, टी से आर जाओगे तो पढ़ोगे बराबर, और आर से एम जाओगे तो क्या पढ़ोगे? बड़ा। ठीक है भाई, आर बड़ा है एम से, यही तो पढ़ोगे। तो देखिए छोटा सॉरी बराबर आया है और बड़ा आया है, यानी ये सही है, टी बड़ा है एम से, यही तो लिखा है, टी बड़ा है एम से। अगला देखिए टी छोटा है एम से, छोटा नहीं होगा, छोटा कहाँ हो जाएगा भाई? बड़ा ही तो होगा। अब अगला देखिए एस से जाना है टी, तो एस से जब टी जाएंगे तो पहले एस से जाएंगे यू। अब एस से यू क्या पढ़ोगे? इसको आप छोटा या बराबर, फिर जाओगे यू से टी, तो इसको पढ़ोगे आप छोटा। तो अब देखिए छोटा या बराबर आ चुका है और छोटा आया है, तो आंसर क्या बनेगा? हमेशा छोटा, यानी एस छोटा है टी से, ये सही है। एस बड़ा हो नहीं सकता, जब छोटा हो गया तो बड़ा कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ जाना है पी से टी। अब पी से टी तो इधर ही जाएंगे, पी यहाँ है, टी यहाँ है, तो पहले सिंबल आएगा बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, फिर आर से टी जाओगे तो बराबर। तो अब देखिए यहाँ तो बड़ा आया ही नहीं, जबकि आंसर इन्होंने निष्कर्ष में बड़ा लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। 100% क्या सही होगा? पी बड़ा या बराबर है टी से, ये वाला सही होगा। ठीक है, अगला देखिए दूसरा, तो यहाँ भी हमें पता है निष्कर्ष क्या बनेगा? पी बड़ा या बराबर है टी से, जबकि यहाँ सिर्फ है पी बराबर है टी से, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखिए 3, जाना है एस से आर, तो एस यहाँ है, आर यहाँ है, तो जब एस से आर जाएंगे, देखिए एस से टी, तो क्या पढ़ोगे इसको? एस बड़ा या बराबर है टी से, क्योंकि एस की तरफ मुंह खुला है ना, तो एस बड़ा या बराबर है टी से, फिर टी से जाओगे आर तो बराबर, तो बड़ा या बराबर और बराबर 2 सिंबल आए हैं, तो आंसर क्या होगा? बड़ा या बराबर, यानी तीसरा सही है। चौथा देखते हैं, एस बड़ा है आर से, तो एस बड़ा कहाँ है? एस तो बड़ा या बराबर है, इसलिए ये चौथा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, लेकिन जब आप इनको दोबारा लगाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये ध्यान देना है कि किधर से आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ हमें पढ़ना था डी से ए, तो अब डी देखिए, डी से ए जाएंगे हम, तो डी से पहले पढ़ेंगे सी, यानी डी छोटा या बराबर है डी से, ये पढ़ेंगे इसको इस तरीके से। ठीक है, तो अब चलिए अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी तक तो हमारे जो है एक तरफ वाले ही सिंबल पढ़ रहे थे, अब अगर दोनों फैमिली के सिंबल बीच में आते हैं तो वहां पर फिर क्या होगा? तो चलिए जल्दी से वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब ये वो क्वेश्चन है जो आप सोच रहे थे कि अगर जो है दोनों फैमिली के मेंबर बीच में आ जाएं तो फिर क्या होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर जो है पूछा गया है पहला निष्कर्ष एच और एल के बीच में। अब देखिए एच से जब एल जाएंगे हम, तो देखिए पहले आएगा कौन सा? बड़ा या बराबर। ठीक है, फिर आएगा बराबर, और फिर यू से वी जाएंगे तो आएगा बड़ा या बराबर, लेकिन जैसे ही हम वी से एल पहुंचे तो आ गया छोटा, यानी कि दोनों फैमिली के मेंबर बीच में आ गए। देखिए बड़ी वाली फैमिली भी है, छोटी वाली फैमिली भी है। अब आंसर आखिर क्या होगा? देखिए ये जो दोनों फैमिली हैं इनके बीच में बिल्कुल भी निपटती नहीं है, है ना, झगड़ा चल रहा है। तो जब बीच में झगड़ा चल रहा है तो उनके बीच कोई भी कनेक्शन नहीं बनेगा। जैसे ही दोनों फैमिली के मेंबर बीच में आएंगे, टकराएंगे, तो उनके बीच हमेशा नो रिलेशन का केस बनेगा। ठीक है, क्योंकि क्या चल रहा है? झगड़ा चल रहा है। तो जब भी ध्यान रखना कि दोनों ही फैमिली के मेंबर बीच में आ जाएं तो वहां पर नो रिलेशन का केस बनेगा, कोई भी निष्कर्ष 100% सही नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ ये जो है बड़ी वाली फैमिली का मेंबर था और ये छोटी वाली फैमिली का मेंबर था, क्योंकि एच एल के बीच पूछा गया था ना, तो इसीलिए दोनों फैमिली के मेंबर आ गए। अगला देखिए यू और एल के बीच है, अब यू यहाँ है, एल यहाँ है, तो यहाँ भी देखिए बीच में दोनों ही फैमिली के मेंबर आ रहे हैं ना। ये है बड़ा या बराबर यानी पहली फैमिली का मेंबर, और ये है दूसरी फैमिली का मेंबर यानी कि छोटा, तो दोनों फैमिली के मेंबर आ गए, इसलिए नो रिलेशन। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये है डी से एस। अब देखिए डी से एस जब जाएंगे तो ये है दूसरी वाली फैमिली का मेंबर यानी कि छोटा, फिर और यहाँ पर है पहली वाली फैमिली का मेंबर यानी कि छोटा या बड़ा या बराबर, तो इसलिए नो रिलेशन, डी और एस के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा, डी एस के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, देखिए टी और एल के बीच रिजल्ट पूछा गया है, टी यहाँ है, एल यहाँ है, अब इनके बीच भी देखिए दोनों फैमिली के मेंबर है ना, ये पहली फैमिली का मेंबर छोटा या बराबर और ये दूसरी फैमिली का मेंबर ये पहली फैमिली का मेंबर बड़ा या बराबर, ये दूसरी फैमिली का मेंबर छोटा वाला, तो नो रिलेशन बनेगा टी और एल के बीच में। ठीक है, अब वी और डी के बीच देखिए, वी कहाँ है और डी कहाँ है? देखिए वी है यहाँ, डी है यहाँ, अब देखिए दोनों ही फैमिली के मेंबर आएंगे ना बीच में, देखिए ये पहली फैमिली का, ये दूसरी फैमिली का, तो यहाँ भी नो रिलेशन वी और डी के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं एफ से जी, देखिए एफ से जी जाएंगे
तो एफ यहाँ है, जी यहाँ है। क्या इसमें कोई दो फैमिली के मेंबर हैं? तो दो फैमिली के मेंबर नहीं है, यहाँ तो एक ही फैमिली के मेंबर है। देखिए एफ से बी बड़ा या बराबर, बी से टी बराबर और टी से जी बड़ा या बराबर। तो दो ही तो सिंबल आए हैं, एक बराबर एक बड़ा या बराबर। तो आंसर क्या बनेगा? बड़ा या बराबर, यानी ये 100% सही है। अब देखिए जी से डी, जी से डी जब हम जाएंगे तो जी से डी, जी यहाँ है, डी यहाँ है। तो देखिए जी से पहले जाएंगे एल, तो जी क्या है? छोटा है एल से, जी छोटा है एल से। अब एल से जाएंगे डी, तो एल छोटा या बराबर है डी से। ठीक है, तो दो सिंबल आए हैं, कौन से? छोटा और छोटा या बराबर। तो आंसर क्या बनेगा? हमेशा छोटा वाला। तो ये निष्कर्ष कैसा है? 100% सही है। तो यहाँ क्या थे? तीसरे और चौथे निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले जिसमें दोनों ही फैमिली के मेंबर हों, तो वहां पर नो रिलेशन का केस बनता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, टुकड़ों की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर देखिए टुकड़ों में जो है क्वेश्चन हमें बटा हुआ मिला है। अब यहाँ हमें बनाना है ए से सी रिलेशन। तो देखिए ए से सी रिलेशन हम बनाएंगे कैसे? देखिए ए से सी, सी देखिए किससे जुड़ा हुआ है? बी से, यानी हम पहले जाएंगे ए से बी। तो ए से हम गए बी, अब ए से बी जाओगे तो क्या पढ़ोगे? ए बड़ा है बी से। अब आप बी से बी पर ही जंप करोगे डायरेक्ट। ठीक है, कहाँ जाओगे? बी से बी पर ही। तो हमें सी तक पहुंचना था ना, तो बी से हम पहुंच गए फिर सी। ए से बी गए, फिर बी से बी पर जंप किया, और बी से सी अब पढ़ोगे क्या? बराबर। तो दो जो है कौन से सिंबल आए हैं? बड़ा और बराबर। ठीक है, बड़ा और बराबर, तो आंसर कौन सा बनेगा? बड़ा। ए बड़ा है सी से। ठीक है, अगला है बी से डी। अब देखिए बी से डी, डी किससे जुड़ा हुआ है? सी से, यानी हमें पहले जाना पड़ेगा बी से सी। ठीक है, तो बी से सी जाएंगे तो आएगा बराबर। अब जाएंगे हम सी से डी, भाई सी से सी पर ही तो जंप करेंगे। तो अब जाएंगे हम सी से सी पर, तो सी बड़ा या बराबर है डी से। तो आंसर इसमें कौन बनेगा? बड़ा या बराबर। तो ये भी 100% क्या है? सही, यानी दोनों ही निष्कर्ष क्या है? अनुसरण करते हैं। अगला देखते हैं 17। आर और यू के बीच रिलेशन है। अब देखिए यू किससे जुड़ा हुआ है? टी से। तो आर से टी जाएंगे और फिर टी से टी पर जंप करके यू तक पहुंचेंगे। तो आर से टी जाएंगे तो आर बड़ा है टी से। अब टी से जंप करेंगे टी पर। अब देखिए हम पढ़ेंगे टी से यू। ठीक है, टी से यू, तो इसको क्या बोलोगे? टी से यू, टी बड़ा है यू से। ठीक है, टी बड़ा है यू से, यानी फिर से बड़ा ही आया। तो दोनों बड़े हैं, तो आंसर कौन सा? बड़ा ही होगा, आर बड़ा है यू से। अगला देखिए टी बड़ा है पी से। अब देखिए पी किससे जुड़ा है? यू से। तो हम पहले कहाँ जाएंगे? टी से यू। तो टी से यू जाओगे तो क्या पढ़ोगे? टी बड़ा है यू से, टी बड़ा है यू से। फिर यू से यू पर जंप करोगे और यू से पी क्या पढ़ोगे? यू बड़ा है पी से। तो यहाँ भी दोनों बड़े आए हैं, यानी टी बड़ा है पी से। तो यहाँ भी दोनों ही निष्कर्ष क्या है? अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, एम और यू के बीच है। तो देखिए एम, यू किससे जुड़ा है? एन से, एन से जुड़ा है ना, और एम भी जो है एन से जुड़ा है। तो पहले जाएंगे हम एन से एन, तो एम से एन जाएंगे तो कौन सा आएगा? बड़ा। फिर एन से एन पर जंप कर जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट। तो अब एन से पढ़ेंगे हम यू, क्योंकि हमें यू, एम और यू के बीच निकालना है। तो एन से पढ़ेंगे यू, तो एन बड़ा है यू से, यानी दोनों ही बड़े रिजल्ट बन रहे हैं। तो आंसर क्या बनेगा? एम बड़ा है यू से। अगला है एम बड़ा है पी से। अब देखिए पी भी एन से जुड़ा है ना। तो पहले जाएंगे एम से एन, तो आएगा बड़ा। फिर जाएंगे अब हम एन से पी। ठीक है, एन से पी, तो एन से पी क्या पढ़ेंगे हम? एन बड़ा या बराबर है पी से। तो बड़ा या बराबर है पी से। दो सिंबल आए हैं, बड़ा या बराबर और बड़ा। तो आंसर क्या बनेगा? हमेशा बड़ा, यानी एम बड़ा है पी से। ठीक है, अगला है आर छोटा है यू से। अब आर और यू के बीच रिलेशन बनाना है हमें। तो यू किससे जुड़ा था? एन से। तो आर से कहाँ जाएंगे हम? एन। तो आर से एन जब जाओगे तो क्या पढ़ोगे? आर बड़ा या बराबर है एन से, बड़ा या बराबर है एन से। अब एन से जाओगे आप यू, तो एन से यू जाओगे तो क्या पढ़ोगे? एन बड़ा है यू से। तो यहाँ देखिए बड़ा या बराबर और बड़ा आया है, जबकि रिजल्ट क्या बना है? आर छोटा है यू से, जबकि बनना क्या चाहिए? आर बड़ा है यू से। तो ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब जो चौथा निष्कर्ष है, आर बड़ा या बराबर है पी के। अब देखिए आर से जाएंगे पी, तो ये भी पी हमें पता है एन से जुड़ा है। तो आर से जाएंगे पहले एन, तो क्या पढ़ोगे? आर बड़ा या बराबर है एन के। तो आर बड़ा या बराबर है एन के। अब जाएंगे हम एन से पी, तो एन, एन से भी क्या पढ़ेंगे? एन बड़ा या बराबर है पी से। तो फिर से क्या आ गया? बड़ा या बराबर। तो आंसर क्या बनेगा? बड़ा या बराबर, यानी आर बड़ा या बराबर है पी से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये हमारी हो गई आज की क्लास। तो आई होप आप लोग अब इस टॉपिक के क्वेश्चन को मात्र 2 ही सेकंड में कर सकते हो, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कर सकते हैं कि नहीं। और क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।